विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी और आपने 4 भागों का अध्ययन कर लिया है। पिछले भाग में आपने जाने सर्वनाम शब्दों में अस्मत् और युष्मत् शब्द, और इस भाग में 5वें भाग में हम पढ़ने वाले हैं यत् शब्द। यत् का मतलब होता है जो, ठीक है ना, और इसको हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है तो तीनों लिंगों में चलता है और किस प्रकार चलता है वो हम जानेंगे। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि यत् जो है, ठीक है ना, यत् शब्द जो है, ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर यानी कि समान शब्द होता है यत्, जिसे हम अव्यय कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि, ठीक है ना, तो वो यहाँ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अव्यय जो होता है उनके रूप चलते ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ यत् जो शब्द है उनके रूप चलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, वो तीनों लिंगों में चलने वाले हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछली कक्षा में कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो उत्तर पुस्तिका आपके हाथ में ही है ना, तो आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्या प्रश्न था? निर्देशानुसारम रूपाणी लिखत, निर्देश के अनुसार रूप लिखने हैं। पहला था प्रश्न, युष्मत् शब्द है, प्रथमा द्विवचन आपको लिखना था, प्रथमा द्विवचन युष्मत् का। तो देखिए, त्वम युवाम यूयम, ठीक है, तो यहां उत्तर आपका क्या हो जाएगा? युवाम। आ गई बात समझ में? दूसरा है अस्मत् तृतीया एक वचनम, अस्मत् शब्द है और तृतीया का एक वचन, तो क्या बनता है? मया, ठीक है, तो मया आवाभ्याम अस्माभिः, तो एक वचन पूछा है तो मया हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, युष्मत् शब्द है षष्ठी द्विवचन। अब यहां पर देखिए, युष्मत् शब्द है षष्ठी द्विवचन, तव युवयोः युष्माकम, एक रूप तो ये बनता है, ठीक है ना, और एक क्या बनता है? ते वाम वह, ये भी बनता है। तो यहां पर द्विवचन पूछा है, ध्यान रखना, तो युवयोः और वाम ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी विकल्प है तो आप दोनों रूप भी लिख सकते हो, एक रूप भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अस्मत् चतुर्थी बहुवचन, बहुवचन में क्या बनता है? मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, ठीक है, या फिर क्या बनेगा? में, ठीक है, नौ नह, तो यहां बहुवचन पूछा है तो अस्मभ्यम और नह दोनों रूप बनते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी लिखिए या दोनों लिखिए, सही होंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न की प्रकृति तो पता चल गई होगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, और मैंने यही प्रश्न ज्यादातर दिया है आपको, ठीक है। एक प्रश्न पहले भी दिया था वाक्य वाला, वो भी आपको तरीका ध्यान रखना है। मैंने आपको ये भी बताया है कि विभक्ति के अनुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कि पूरी विभक्ति लिखो, कोई पर्टिकुलर विभक्ति आपको पूछ सकता है, सप्तमी लिखो, षष्ठी लिखो, द्वितीय लिखो, कोई सी भी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न के प्रकार हैं। अब आइए जानते हैं हम यहाँ पर यत् शब्द क्या है, ठीक है, यत् शब्द के रूप कैसे चलते हैं। यत् का मतलब जो, ठीक है, और पुल्लिंग में किस प्रकार रूप चलेंगे, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है ना, और अच्छे से आप याद कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला उच्चारण करते हैं, यह यौ ये, यम यौ यान, ठीक है, यह यौ ये प्रथमा, यम यौ यान द्वितीया, येन याभ्याम यई तृतीया, ये यस्मै याभ्याम येभ्यः चतुर्थी, ठीक है, यस्मात् याभ्याम येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषाम षष्ठी, यस्मिन् ययो येषु सप्तमी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना उच्चारण यई, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? यई, यई, ठीक है, और यहां पर यस्मै, ठीक है ना, यस्मै, ठीक है, तो ययोः ययोः येषाम येषु, ठीक है, इनका उच्चारण आपको सही से करना है। अब यहां पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि ये किस में है? पुल्लिंग में, तो ये तीनों लिंगों में चलता है, तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, आप असमंजस में न रहे। यहां पर देखिए, प्रथमा और द्वितीय जो विभक्ति है इसमें विशेषता ध्यान रखें, यह पुल्लिंग में है, जैसे आपने सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते पढ़े थे ना, ध्यान आ रहा है ना, तो पिछली कक्षाओं में वैसे ही ये है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर और यम यौ यान ये द्वितीय में बनते हैं। अब आगे देखिए, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनने वाले हैं। स्त्रीलिंग में देखिए, यहां पर या ये याह प्रथमा, याम ये याह द्वितीया, यहां पर देखिए ये रूप समान बन रहे हैं प्रथमा और द्वितीय में, ठीक है ना।
तो आपके लिए सहूलियत होगी कि आप एक बार अच्छे से याद करें, दोनों में काम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए तृतीया में यया, याभ्याम, याभिः। यहां ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग में अलग था, यहां स्त्रीलिंग में अलग है। यया, याभ्याम, याभिः तृतीया। यस्यै, याभ्याम, याभ्यः चतुर्थी। यहां एक बात ध्यान रखनी है, पुल्लिंग में यस्मै था और स्त्रीलिंग में यस्यै है। ठीक है, अलग अलग है दोनों, एक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यस्यै, याभ्याम, याभ्यः चतुर्थी। यस्याः, याभ्याम, याभ्यः पंचमी। यस्याः, ययोः, यासाम षष्ठी। यस्याम, ययोः, यासु सप्तमी। ठीक है, तो यहां यस्या है, क्या है, यस्याः, तो यहां पंचमी और षष्ठी में समान रूप बनता है, यस्याः, यस्याः। ठीक है, तो यस्याः, याभ्याम, याभ्यः, यस्या, ययो, यासाम, यस्याम, ययो, यासु। यहां पर ध्यान रखिएगा, यासाम बनता है स्त्रीलिंग में, यासु बनता है सप्तमी। ठीक है ना, बहुवचन में। और वहां क्या बन रहा था पुल्लिंग में, यहां पर क्या बन रहा था, येषाम और येषु। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग में हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आपने देखा। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में देखिए, यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, वो क्या, कि जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप है वो चलते हैं समान। कैसे, एक जैसे रूप चलते हैं, और बाकी सारे जो हैं यहां पर ये पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। यानी जैसे पुल्लिंग में चलते हैं वैसे, यानी कि पुल्लिंग याद हो गए तो ये भी याद हो जाएंगे, ये फ्री में याद हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, पुल्लिंग याद करना पड़ेगा लेकिन आपको, तो आप याद कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं ना। तो यहां पर देखिए, यहां क्या उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे, यत ये यानी, यत ये यानी, येन याभ्याम यैः, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन् ययो येषु। ठीक है, इस प्रकार से। अब विभक्ति तो आपको पता ही है। ठीक है, यहां ये बात ध्यान रखना, यत यत दोनों में सेम बन रहा है, ये और यानी यानी समान बन रहा है, लेकिन यहां एक और समानता है, ध्यान दिया क्या, कौन सी, यहां पर देखिए स्त्रीलिंग में भी ये बन रहा था द्विवचन में, और यहां पर भी ये बन रहा है। क्या बन रहा था, या, ये, याह, और यत ये यानी। तो यहां समानता है स्त्रीलिंग और उसमें नपुंसकलिंग में, और बाकी जो है पुल्लिंग में समानता है। आ गई बात समझ में? तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, जो बताया जिस तरीके से आपको बताया। अब यहां पर देखिए, हमने यत शब्द पढ़ा तीनों लिंगों में, और यहां पर क्या प्रश्न बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। सारे जो सर्वनाम शब्द हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे कि यत हुआ, इदम हुआ, किम शब्द हुआ, तो अंत में हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे एक साथ। ठीक है ना, तो आपको मजा भी आएगा क्योंकि सारे शब्द रूप हो जाएंगे इकट्ठे, और फिर आपको उत्तर देने में मजा आएगा। ठीक है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप अच्छे से इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा अगले शब्द रूप के साथ में। तो मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।